नमस्कार दोस्तों यह एक वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसके अंदर हम एक चीज़ नहीं बहुत सारी चीज़ लेके चलेंगे। एक लेंगे दोस्तों किसी भी मोटर का हम फुल लोड करंट निकालना सीखेंगे। सेकंड चीज़ है नो लोड करंट। थर्ड चीज़ है स्टार्टिंग करंट जिसे इनरस करंट भी बोला जाता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे नीचे हिंदी में लिख दिया क्योंकि हमारा जो चैनल है हिंदी पे इलेक्ट्रिकल की वीडियोज़ बनाता है सारी। तो दोस्तों मोटर का करंट कैलकुलेशन करना सीखेंगे हम, जिसके अंदर फुल लोड करंट निकालना सीखेंगे, साथ साथ नो लोड करंट निकालना सीखेंगे। नो लोड करंट की कंडीशन कब आती है मैं पहले आपको ये बता दूँ। नो लोड करंट तब हम चेक करते हैं ज़्यादातर कि हमारी कहीं मोटर हमारी ख़राब हो जाती है तो हम उसको रिवाइंडिंग पे भेजते हैं। रिवाइंडिंग पे भेजते हैं तो वो रिवाइंड होकर वापस आती है तो हम उसको नो लोड करंट पे चेक करते हैं कि मोटर हमारी करंट जो है वो ज़्यादा तो नहीं ले रही। तो उस समय हमको ये ज़रूरत पड़ती है नो लोड का। इसके अलावा दोस्तों शुरुआती करंट जिसको हम इनरस करंट बोलते हैं, तो ये शुरुआती करंट भी हमारा बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको भी हम बताएंगे कैसे कैलकुलेट होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम फुल लोड करंट निकालते हैं, इसके बाद में ये दोनों चीज़ इससे मिलती जुलती है। तो दोस्तों सबसे पहले फुल लोड करंट निकालना तो सबको आता ही है। करंट निकालने का फॉर्मूला दोस्तों होता है रेटेड पावर अपॉन वोल्टेज इंटू √3 इंटू पावर फैक्टर। ठीक है, मैं आपको सब चीज़ क्लियर करता चलूँगा। अगर आपको यह नहीं आता तो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। दोस्तों हमको जो भी मोटर की नेम प्लेट होती है उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें मेंशन होती है, एक तो किलोवाट होता है, साथ साथ एचपी होता है, और उसके अलावा हमारा वोल्टेज होता है कि हम कितने वोल्टेज पे उसको स्टार्ट करें। इसके अलावा दोस्तों हमारा पावर फैक्टर होता है, और हमको चाहिए भी बस ये 3 चीज़। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, उस पर एम्पेयर भी शो करता है। ठीक है, रेटेड करंट भी। तो दोस्तों हमको बस ये चीज़ चाहिए, हम सब चीज़ निकाल लेंगे। दोस्तों जो मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ वो 10 किलोवाट की एक मोटर का लेके चल लेता हूँ। 10 किलोवाट की मोटर जो कि 415 वोल्टेज पे ऑपरेट होएगी, और जो पावर फैक्टर है उसका 0.8 मान के चल लेता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं इसको इस फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ सबसे फटाफट से कि दोस्तों ये फॉर्मूला तो हमको याद रखने वाली चीज़ है। रेटेड पावर दोस्तों 10 किलोवाट मान के चल रहा है, तो 10 किलोवाट को हम वाट में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले, क्योंकि ये जो पावर होती है यहाँ पे रेटेड पावर हमेशा वाट में ही डलती है। ठीक है, तो 10 किलोवाट 1 किलोवाट के अंदर हमारे 1000 वाट होते हैं। 1 किलोवाट के अंदर हमारे 1000 वाट होता है, तो हम 10 किलोवाट को इंटू 1000 कर लेंगे, तो हमारे जो वाट आ जाएंगे वो आ जाएंगे हमारे 10,000 वाट। ठीक है, 10,000 वाट आ गए, तो अब मैं यहाँ पे अब रेटेड पावर में 10,000 वाट लिख दूंगा। अब नीचे वोल्टेज मैंने 415 वोल्टेज पे ऑपरेट करा रहा हूँ तो 415 लिख दूंगा। साथ में √3 दोस्तों कोई भी इलेक्ट्रिकल का फॉर्मूला है। अगर मेरे को अभी ये मोटर जो है हमारी 3 फेज़ की है, ठीक है, 3 फेज़ का हम करंट निकाल रहे हैं। अगर दोस्तों करंट जो है 3 फेज़ की जगह मेरे को सिंगल फेज़ का निकालना होता तो फॉर्मूला सेम का सेम रहता मेरा, बस ये √3 हट जाता। ठीक है, तो 3 फेज़ और सिंगल फेज़ के फॉर्मूले में बस यही है कि 3 फेज़ में √3 आ जाता है वोल्टेज के साथ मल्टीप्लाई होने, और सिंगल फेज़ में √3 नहीं आता है। तो अब 3 फेज़ है 415, तो मैं यहाँ पे √3 इसकी वैल्यू होती है 1.732 इंटू पावर फैक्टर जो होता है 0.8 मैंने मान के चल रहा हूँ। ठीक है, कंसीडर कर रहा हूँ अधिकतर मोटर का पावर फैक्टर 0.8 ही। अगर किसी मोटर पे पावर फैक्टर शो नहीं हो रहा है, किसी मोटर की नेम प्लेट पे पावर फैक्टर शो नहीं हो रहा है, तो आप 0.8 या फिर 0.85 मेंशन कर सकते हो। ठीक है, कोई भी इंडक्शन मोटर है, सब इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर यही होता है। तो दोस्तों अब मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। मैं आपको ज़्यादा समय खर्च नहीं करूँगा, इसलिए मैंने इसको पहले मल्टीप्लाई कर रखा है, और इसकी जो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर जो आएगा वो आएगा दोस्तों नीचे 575, और ऊपर जो आएगा सेम की सेम वैल्यू आएगी 10,000। अब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा। इन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो मेरा मोटर का करंट आएगा वो आएगा 17.39 एम्पियर। 17.39 एम्पियर ये आएगा मोटर का हमारा फुल लोड करंट हो गया। अब इससे ज़्यादा अगर हमारी मोटर करंट ले रही है, कभी भी आपने कंडीशन करी, आपने हमारी मोटर को स्टार्ट करा और मोटर इससे ज़्यादा अगर करंट ले रही है, तो दोस्तों आपको उस मोटर का बेरिंग चेक करना चाहिए। यानी जितने भी उस पर जो लोड हमने कनेक्ट कर रखा है उस लोड की बेरिंग चेक करना चाहिए। यानी सारी चीज़ हमको चेक करनी चाहिए। अगर मोटर इससे ज़्यादा करंट ले रही है तो वो हमारे आगे जाके डेंजरस हो सकती है। ये इस मोटर का फुल लोड करंट है। यानी जो इसकी जो वाइंडिंग है ना अंदर, वो वाइंडिंग इससे ज़्यादा क्षमता की नहीं है। ठीक है, इतने पावर फैक्टर पे 0.8 पावर फैक्टर पे। अब दोस्तों इसके अलावा दोस्तों दूसरी चीज़ है नो लोड करंट। तो नो लोड करंट मैंने आपको बताया कब यूज में लिया जाएगा। नो लोड करंट अधिकतर उस समय यूज में लिया जाता है जब हमारी मोटर रिवाइंड होकर आती है, किसी भी कारण से हमारी मोटर जल गई। अभी हमारी मोटर ज़्यादा करंट लेगी, हमारी मोटर जल जाएगी, हमारी मोटर को हम वापस रिवाइंड करने भेजेंगे, रिवाइंड से वापस आएगी, तो हम उस मोटर का पहले नो लोड करंट चेक करेंगे। ठीक है, तो वो टेस्टिंग के लिए होता है। तो नो लोड करंट चेक करने के लिए दोस्तों कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है। मैं आपको सबसे पहली चीज़ यहाँ पे एक मैं लिख देता हूँ एक लाइन कि देयर आर नो स्टैंडर्ड फॉर्मूला, नो नॉन स्टैंडर्ड फॉर्मूला। नॉर्मली वी चेक नॉर्मली 25% to 40% ऑफ फुल लोड करंट। यानी हम कोई भी अगर नो लोड करंट निकालते हैं तो वो जो होता है ना, वो हमेशा हमारा 25 से 40% फुल लोड करंट का माना जाता है। आप कोई वीडियो देखना जिसके अंदर आपको बोलते हैं डायरेक्ट 30%, पर दोस्तों वो 30% नहीं होता। ये हमेशा आल्सो डिपेंड करता है
डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, एक तो मोटर कितने किलोवाट की है, दूसरी चीज़ वो मोटर कितने पावर फैक्टर की है, और तीसरी चीज़ वो डिपेंड करता है कि मोटर को सप्लायर कौन है, यानी मोटर कौन सी कंपनी ने आपकी बनाई है। तो दोस्तों वो तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है, इसलिए आप कभी 30% मान के हमारी मोटर की शो मत कीजिएगा कि मोटर हमारी ख़राब है या सही से रिवाइंड नहीं हुई। ये होता है 25% टू 40% के बीच में। तो दोस्तों अगर मैं आपको एक सिंपल जरिए में निकालना सिखाऊँ तो 17 एम्पियर 17.39 एम्पियर अगर मैं इसका नो लोड करंट निकालूँ तो इंटू मैं अगर 40% मान के चलता हूँ, 40% डिवाइड बाय 100, तो 10 से 10 कट गया और इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा 6.95 एम्पियर। यानी अगर हमारे मोटर पे कोई भी लोड नहीं कनेक्ट कर रखा है तो हमारी जो मोटर है वो इससे ज़्यादा एम्पियर नहीं लेनी चाहिए, मतलब 7 एम्पियर ज़्यादा। अब दोस्तों तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ शुरुआती करंट क्या होता है। यानी तीसरी चीज़ मैंने आपको बताया शुरुआती करंट यानी स्टार्टिंग करंट, इसको इंजीनियरिंग लैंग्वेज में जो बोलते हैं, इसको इंजीनियरिंग लैंग्वेज में बोलते हैं इनरस्ट करंट। इनरस्ट करंट दोस्तों ये वह करंट की वैल्यू है जो हमारी मोटर स्टार्टिंग में कुछ 10 सेकंड के लिए होती है। और हमारे आपने देखा होगा स्टार डेल्टा स्टार्टर को बनाते हैं तो स्टार डेल्टा स्टार्टर इसलिए यूज में लिया जाता है ताकि हमारा स्टार्टिंग करंट जो है उसको हम कम कर सके, बहुत ही लिमिट में कर सके। तो स्टार्टिंग करंट कम करने के लिए आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर क्यों लगाया जाता है उसके बारे में पूरा डिटेल में वीडियो चाहिए ना दोस्तों, वैसे मैंने बना रखा है उसके ऊपर वीडियो। अगर आपको वह नहीं मिलता है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हैं, और अगर आपको वही वीडियो चाहिए तो आपको इस वीडियो के एंड में आपको सजेशन में दिख जाएगा। दोस्तों अब थर्ड चीज़ है स्टार्टिंग करंट। स्टार्टिंग करंट को हम कैसे मेंशन करेंगे, तो दोस्तों स्टार्टिंग करंट का जो फॉर्मूला होता है, स्टार्टिंग करंट मेंशन करने का, स्टार्टिंग करंट का वो होता है 4 इंटू रेटेड करंट। रेटेड करंट मतलब जो वाट होता है, रेटेड करंट वाट डिवाइड बाय वोल्टेज इंटू √3, 3 फेज है तो √3 पावर फैक्टर इंटू एफिशिएंसी। दोस्तों ये होता है। तो दोस्तों अभी जो हमने जो निकाला था फुल लोड करंट, वो फुल लोड करंट का सेम होता है, आप मल्टीप्लाई बस 4 कर दीजिए, ठीक है। जैसे 17.39 एम्पियर आया हमारा फुल लोड करंट, इसके अंदर आप इंटू 4 कर दीजिए तो वो जो हमारा जो आ जाएगा वो स्टार्टिंग करंट मतलब इनवर्स करंट आ जाएगा। तो दोस्तों यह तीनों चीज़ मैंने आपको इस छोटे से वीडियो के अंदर क्लियर करने की कोशिश करी। अगर आपका फिर भी कोई प्रश्न रह गया है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछें। यह वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं दोस्तों। और इलेक्ट्रिकल की वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।